दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। बिहार लोक सेवा आयोग के तहत जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें सबसे जो बेहतरीन परीक्षा होती है, जो अभ्यर्थियों के जहन में और दिलो दिमाग पे छाया रहता है, वो परीक्षा उसका सिविल सर्विसेज है। यानी अधिकारी बन करके अपने समाज के चहेते बनने के लिए दिन रात मेहनत करते नजर आते हैं ऐसे अभ्यर्थी। 67वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर काफ़ी उहापोह की स्थिति है कि कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा। हम अलग अलग जगहों पे शिक्षकों से बात हो रही है, अपने अपने हिसाब से सब लोग इसके लिए जवाब दे रहे हैं। लेकिन जिन अभ्यर्थियों की तैयारी पुरजोर है, अब वो मेंस की तैयारी में लग गए हैं, यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग चुके हैं। इसी के क्रम में बहुत बार मेरे पास ये कॉल आया है, मेरे पास मैसेज आया है कि सर कोचिंग संस्थानों में जाकर के थोड़ा मेंस परीक्षा के ऊपर कुछ जानकारी दिलवाइए जो अपडेट हो, कैसे हम 67वीं की मुख्य परीक्षा को हैंडल करेंगे। इसी बाबत हम पहुँचे हैं चंपारण आईएएस के विख्यात जो यहाँ पर प्रोफेसर हैं, विख्यात जो संचालक हैं, उनके पास। ये प्रकाश सर हमारे साथ हैं और इन्हीं से हम जानते हैं कि जो ये 67वीं की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसकी स्थिति क्या होगी, कैसे तैयारी करें। सबसे पहले चंपारण आईएएस में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार, हमारे टीम में कुमार जय सर, हमारे एमडी सुनील सर, आप सभी लोग को हार्दिक बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप लोग यहाँ आए और 67वीं बीपीएससी पर आप लोग कुछ बिल्कुल पूछताछ करना चाहते हैं, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। ये जानना था, जैसे ये अभ्यर्थी हमसे बार बार ये पूछते नजर आ रहे हैं कि भाई हम 67वीं का मुख्य परीक्षा जो है वो कैसे दें, क्योंकि काफ़ी 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले उसका जो पैटर्न है, जीएस 300 और 300 का, जीएस फर्स्ट 300 का होता है, जीएस सेकंड 300 का होता है, एक ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शनल तो सभी लोग अपना अलग अलग रखेंगे। जीएस के बारे में हम आपको अच्छा से बता देते हैं। जी देखिए, जीएस फर्स्ट में 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन जो है आर्ट एंड कल्चर का होता है। आर्ट एंड कल्चर में इस बार जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो सबसे इम्पोर्टेंट है पाल कला है, मौर्ज कला है। पटना कलम शैली नहीं आएगा, पटना कलम शैली पिछले बार पूछा जा चुका है। उसके बाद 1857 का विद्रोह है जिसमें कुंवर सिंह की भूमिका है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको विद्यार्थी लोग पढ़ लें। भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ता की भूमिका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसको पढ़ लें। और गांधी का थॉट, गांधी और टैगोर का थॉट हम लोग बहुत अच्छा से कर लें, क्योंकि नेहरू जी के जो विचार हैं वो पूछा जा चुका है, वो नहीं आएगा। उसके अलावा एक संथाल विद्रोह और एक मुंडा विद्रोह बचता है जनजातीय आंदोलन में, वो दोनों क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। उसमें से कोई एक आने की संभावना है, संभावना काफ़ी कम है, तो उसको भी हम लोग छोड़ सकते हैं। उसके जगह पर हम लोग पश्चात शिक्षा पढ़ लेंगे। तो इतना सारा जो क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में जो हम बताए वो काफ़ी सफिशियंट है। उसमें से आपका 3 क्वेश्चन आ जाएगा, 3 क्वेश्चन लिखना रहता है। अब रहा सेक्शन 2 जो करंट अफेयर्स और आईआर से रिलेटेड है, उसका जो ट्रेंड है वो बड़ा ही वो ट्रिकी ट्रेंड बीपीएससी हर साल देता है। उसमें सबसे पहले हम लोग देश देश के जो रिलेशन है, जैसे भारत चाइना रिलेशन है, भारत पाकिस्तान रिलेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार पाकिस्तान में सरकार चेंज हुई है। श्रीलंका में आर्थिक संकट है तो भारत श्रीलंका संबंध है। नेपाल की यात्रा हमारे प्रधानमंत्री किए हैं हाल ही में, वो इम्पोर्टेंट है। यूरोपीय देशों की यात्रा की है, वो इम्पोर्टेंट है। भारत इजराइल संबंध है, इजराइल के 30 वर्ष हमारे संबंध के हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। भारत यूएसए संबंध इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक ट्रेंड करंट अफेयर्स में आता है, संगठन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पिछले बार ब्रिक्स से पूछा गया, तो इस बार जो इम्पोर्टेंट है I2U2 है, क्वाड है, RCPP है, उसके बाद आसियान वगैरह है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप सभी लोग को देख लेना चाहिए। उसके अलावा सूचकांक से कुछ प्रश्न पूछा जाता है, हंगर इंडेक्स है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, ध्वनि प्रदूषण सूचकांक है, और भी बहुत सारे सूचकांक हैं। तो इन सारे प्रश्नों को देख लेना है। इसके अलावा राष्ट्रीय इशू से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जैसे अभी राजद्रोह और देशद्रोह का निलंबन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किया है, तो ये सारे प्रश्न जो है करंट अफेयर्स में देखा जाएगा। और करंट अफेयर्स में एक हिस्सा कभी कभी बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो बिहार का जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सिनारियो है, जो स्वास्थ्य सिनारियो है, ये सारा चीज़ भी करंट अफेयर्स में देख लेना ठीक होगा। उसके अलावा सांख्यिकी का 3रा सेक्शन होता है जीएस फर्स्ट में, ये सबसे महत्वपूर्ण। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें जो है लाइन रेखा ग्राफ से प्रश्न बच्चे लोग बना लें, पाई चार्ट बना लें,
इसी दो पर खूब फोकस कर ले तो निश्चित रूप से। और इस गाइडलाइन कहाँ से? गाइडलाइन इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बहुत सारे मार्केट में बुक आते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट का भी नोट्स वगैरह है, तो उसको आप अच्छा से कर सकते हैं। और जितना भी टॉपिक हम बताएं इसके लिए भी हमारे यहाँ मटेरियल्स या नोट्स उपलब्ध है चंपारण आईएएस के, उसको भी विद्यार्थी चाहे तो लेके अपना कर सकते हैं। अब हुआ सेकंड पेपर, जीएस सेकंड पेपर की जहाँ तक बात है तो पहला सेक्शन पॉलिटी का होता है। तो पॉलिटी में आजकल 2 क्वेश्चन स्टैटिक्स पूछा जाता है। जैसे पिछले बार राष्ट्रपति पूछा गया था, इस बार राज्यपाल इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व इम्पोर्टेंट है, प्रस्तावना भी हम लोग पढ़ लेंगे, केंद्र राज्य संबंध इम्पोर्टेंट है, पंचायती राज इम्पोर्टेंट है, चुनाव आयोग इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन पॉलिटी का जो होता है वो करंट सेक्शन से पूछा जाता है। अच्छा। उसके लिए आपको पेपर डेली पढ़ना होगा। कोई भी पेपर, हिंदुस्तान है, जागरण है, जनसत्ता है, कोई भी, राज्यसभा टीवी आपको देखना होगा। इससे करंट अफेयर्स भी कवर होगा और पॉलिटी का हिस्सा भी कवर होगा। उसके अलावा बीबीसी न्यूज़ है, ये आप सुन सकते हैं, बिल्कुल, ये डेली होना चाहिए विद्यार्थी। अब उसके बाद जीएस सेकंड का सेकंड सेक्शन भूगोल और अर्थव्यवस्था होता है। उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट कृषि है। कृषि का नूतन ट्रेंड पूछा जा रहा है। कृषि की जो समस्या है, भारत सरकार के कृषि को सुधार करने के जो योजनाएं चलाई जा रही है, ये सारा क्वेश्चन आपको कृषि में पूछा जाएगा। उसके अलावा गरीबी है, बेरोजगारी है, सामाजिक सुरक्षा है, जनसंख्या है, उद्योग है, ये सारे जो ऐसे टॉपिक है जिससे इकोनॉमिक्स और भूगोल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, बिहार का जो आर्थिक सर्वे है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आर्थिक सिनारियो, आर्थिक सर्वे से भारत में और बिहार में जो उद्योग के लिए नई नीति लाई गई है, औद्योगिक नीति, ये सारा चीज़ इसमें देखना होगा। तीसरा सेक्शन हमारा साइंस एंड टेक का होता है जीएस सेकंड में। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस बार जो प्रश्न रहेगा ऊर्जा से रहेगा। ऊर्जा से एक प्रश्न पूछा जाएगा, सूचना संचार से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, सूचना संचार। उसके अलावा पर्यावरण से पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पर्यावरण संरक्षण के लिए जो किया गया है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा एक और चैप्टर उसमें इम्पोर्टेंट होता है अंतरिक्ष तकनीक, इसरो की उपलब्धि है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो हर साल पूछा जाता है। रक्षा तकनीक है, जैव तकनीक है और मिसलेनियस, ये सारा चीज़ आप साइंस टेक में कर सकते हैं। और इन सारे स्टडी मटेरियल, ये जो भी टॉपिक है इसका, तो हमारे इंस्टीट्यूट में तो मिलेगा ही, मार्केट में भी इसकी बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इसके लिए बनाएं, कोई भी बढ़िया प्रकाशन का किताब आप ले लीजिए मेंस का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर खूब फोकस कीजिए, उससे बच्चों को काफ़ी लाभ होगा। सर, इतने सारे जो विषयगत आपने जिसकी चर्चा की, 6 सेक्शन के बारे में, 6 सेक्शन के बारे में आपने चर्चा किया, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका जो राइटिंग स्किल है, वो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? बहुत लोगों को ये पता नहीं। राइटिंग स्किल सबसे जरूरी है। 30 पेज डेली लिखना होगा। वहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन जीएस फर्स्ट में और 8 क्वेश्चन जीएस सेकंड में लिखना रहता है। तो एक क्वेश्चन 4 पेज में हम लोग लिखेंगे, यानी 32 पेज और 32 पेज में लिखना है। इसके लिए अभी से विद्यार्थी डेली 30 से 35 पेज डेली रूम पर लिखना शुरू कर दें। अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन का जो आंसर है उसको देख के ही लिखें, लेकिन डेली लिखें। डेली 30 पेज देख के ही लिखना है। अभी समय शुरू में 1 महीना 2 महीना देख के ही लिखना है, और धीरे धीरे जब बार बार लिखते लिखते अपने अभ्यास हो जाएगा तो उसके बाद से बिना देखे लिखने लगेंगे। अच्छा, वो सबसे जो कहते हैं अट्रैक्टिव जो लेखन शैली है, वो कैसा होना चाहिए? देखिए, अट्रैक्टिव लेखन शैली सीधा सीधा लिखें और थोड़ा मोटा कलम से लिखें। देखने में सुंदर होना चाहिए। आपका जो राइटिंग है वो देखने में सुंदर होना चाहिए, और पैराग्राफ चेंज करके लिखें। 4-5 लाइन 6 लाइन लिख के पैराग्राफ चेंज कर दें। आपको हाँ पॉइंट है, हाँ नमूना है हमारे पास, बहुत सारा इंस्टीट्यूट्स है। क्या ये हमारे पास नमूना है, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा ही मेरा ही लिखा हुआ है, इस तरह का आप नमूना देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये बहुत सारा नमूना है। ये नमूना देखिए, इस तरह से लिखना है। देखिए नमूना, मेरा ही लिखा हुआ है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये देखिए, आर्ट एंड कल्चर का भी देखिए नमूना, मतलब ये हस्तलिखित है, हाथ से लिखा हुआ है। चंपारण आईएएस का जितना भी नोट्स है जीएस का या कोई भी ऑप्शनल का, हाथ से लिखा हुआ है। सब मेरा ही लिखा हुआ है, सब मेरा ही लिखा हुआ है, मेरे टीम का लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ ये नोट्स है। अब डेली 50 पेज 100 पेज हम लिखते हैं। अभी भी क्लास लेने के बाद भी हम 50 पेज डेली लिखते रहते हैं, 100 पेज। अच्छा, ये सर ठीक है, ये तो हम समझ गए, आप तो कोचिंग चलाते हैं, लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो बहुत दिनों से आप लिखते आ रहे हैं,
अब पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये कितना बेनिफिशियल हुआ है आपका जो ये लिखा देखिए, हुआ है? पिछली जितनी भी मैंने परीक्षाएं हुई हैं उसमें लगभग 70 से 80% प्रश्न हमारे जो नोट से ही आए हैं। जो करंट अफेयर्स का कुछ दायरा को अगर छोड़, इसका साक्ष्य है आपके पास? साक्ष्य है मेरे पास। अभी ब्रिक्स का अभी जो इसमें हम दिखा सकते हैं, जो पिछला जितना भी क्वेश्चन आया 66वीं में आया हो या 65वीं बीपीएससी में आया हो, या अपने इंस्टीट्यूट का जो नोट्स है उसी से आता है। क्योंकि एक ट्रेंड, हम एक सिलेबस बनाए हुए हैं। जैसे अभी बताया कि करंट अफेयर्स में देश से रिलेशन पढ़ना है, संगठन के बारे में पढ़ना है, सूचकांक पढ़ना है, नेशनल इशू पढ़ना है, सोशल इशू पढ़ना है। तो कोई भी विद्यार्थी अगर इतने सारे डायमेंशन लेके चलता है तो निश्चित रूप से उनका प्रश्न टकराएगा, निश्चित रूप से टकराएगा। इकोनॉमिक्स में जो हम ट्रेंड बताए भूगोल और इकोनॉमिक्स में कि कृषि से पढ़ना है, गरीबी बेरोजगारी से पढ़ना है, सामाजिक सुरक्षा से पढ़ना है, जनसंख्या से पढ़ना है, उद्योग से पढ़ना है, तो निश्चित रूप से कोई भी टॉपिक अगर कोई भी विद्यार्थी शुरू करते हैं तो पूरा पढ़ना होगा, छोड़ के नहीं चल सकते हैं। आप अगर चाहें कि कृषि का कुछ सवाल कर लें, छोड़ दें, तो आपका कृषि से कोई भी सवाल आ सकता है, तो नहीं पूरा होगा। जो टॉपिक आपको पकड़ना है, अगर जनसंख्या पकड़ते हैं तो पूरा जनसंख्या आपको पढ़ना होगा। अगर आप उद्योग पकड़ते हैं तो उद्योग का पूरा पढ़ना होगा। अगर आप गरीबी पकड़ते हैं तो गरीबी का जितना समस्या है, गरीबी की जो योजना है, गरीबी का कारण है, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। बिल्कुल। सर एक सवाल और है हमारा कि इन सारी बातों के पीछे जो आप बता रहे हैं कि सब्जेक्ट जीएस का आपने कहा, कुछ लोग ऑप्शनल की भी जो है परेशानी लेके हमसे सवाल किए हैं कि ऑप्शनल जो पेपर्स हैं उसके लिए कैसे हम तैयारी करें। तो हम चाहेंगे एक मार्गदर्शक के रूप में कि आप ऑप्शनल के जितने सारे भी सब्जेक्ट हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है बिहार लोक सेवा आयोग में, ऑप्शनल में सबसे ज़्यादा प्रचलित है ज्योग्राफी प्रचलित है, एलएसडब्ल्यू है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, ये सारे प्रचलित विषय हैं। हमारे यहाँ कुमार जयसर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा तरीक़ा से वो नोट्स बनाए हुए हैं और समझाते हैं, लिखाते हैं। एलएसडब्ल्यू हम खुद ही पढ़ाते हैं। एलएस का कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर साल आता है। अगर कोई विद्यार्थी का एलएसडब्ल्यू अगर ऑप्शनल है तो निश्चित रूप से एलएसडब्ल्यू का जो गेस क्वेश्चन होता है, 10-12 क्वेश्चन ही उसमें गेस बनता है, लड़ ही जाता है, हर साल लड़ जाता है, लड़ जाना है, तो बड़ा बढ़िया अंक है। कोई ऐसा ऑप्शनल नहीं है जिसमें अंक नहीं आता है। ये हालांकि जो मैथ वाले या इंजीनियरिंग सेक्शन के जो बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, साइंस सेक्शन वाले, उनको थोड़ा ज़्यादा अंक आता है। लेकिन एक आर्ट्स पेपर में एवरेज 170-80 अंक लाना है तो निश्चित रूप से आप थोड़ा सा मेहनत करके ला सकते हैं। चलिए सर, आप एक बात और याद दिला दिए हमको कि जो इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स वाले लोग हैं वो ज़्यादा अंक ला करके सबसे आगे हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही लोक सेवा आयोग के गेट पर कुछ अभ्यर्थी जो है वो धरना प्रदर्शन किए और जो बदलाव हुआ, उसके ट्रेंड में जो बदलाव हुआ, अभी अमरेंद्र जी हैं सचिव, वो कुछ परिवर्तन कर रहे थे उसमें कि इसका जो शेड्यूल है पीटी का वो 200 अंकों का होना चाहिए, प्लस अब जो ऑप्शन आता है, ई वाला ऑप्शन आता है वो रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होंगे। वैसी परिस्थिति में जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी विचलित हो गए, आंदोलन किए, सारा खेल ख़त्म हो गया। अब जो स्थिति बनी है कि इस बार जो मेंस की परीक्षा होगी, क्या लगता है आपको कि इसके ट्रेंड में भी कुछ परिवर्तन होगा, सिलेबस में भी कुछ परिवर्तन किए जाएंगे? नहीं, इस बार जो ट्रेंड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुख्य परीक्षा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगामी परीक्षा में बीपीएससी आयोग का कहना है कि वो अपना ट्रेंड और सिलेबस में चेंज करेगी, लेकिन अभी जो 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जो होने जा रही है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज या ट्रेंड में चेंज नहीं होगा। विद्यार्थी लोग इत्मीनान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जोर दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड देखते रहें और उसी के अनुसार अपना तैयारी करें। इधर उधर दिमाग नहीं लगाएं या कोई टेंशन नहीं लें कि इसमें चेंज होगा या बदलाव होगा। जो ट्रेंड 66वीं 65वीं या 64वीं बीपीएससी का रहा है उसी पैटर्न पर होगा, बशर्ते कि आप अपना जो डेली लिखने वाला जो काम है 30 पेज 40 पेज उस पर वर्क कीजिए, हाँ करते रहें। उसके अलावा जो राज्यसभा टीवी है उस पर वर्क कीजिए, जो पेपर वगैरह है उसको पढ़िए, बीबीसी न्यूज़ वगैरह है इस पर आप फोकस कीजिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो जो सवाल थे आपके वो आज उम्मीद करता हूँ कि वो सॉर्ट आउट हो गए होंगे, क्योंकि इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो ट्रेंड पहले से चली आ रही है लोक सेवा आयोग की, इसी ट्रेंड पर 67वीं परीक्षा भी होगी, मुख्य परीक्षा भी होगी और मौखिक परीक्षा भी उसी ट्रेंड पर ली जाएगी। फिलहाल जो भी अगर परेशानी आपकी आ रही है विषयगत जनरल स्टडीज़ में या मुख्य परीक्षा के जो विषय हैं, आपके ऑप्शनल पेपर्स हैं, उसके लिए तो जानकारी मिल ही गई है आपको। बाज़ारों में किताबें,
बिक रही हैं, नोट्स भी मिल रहे हैं। आप जहाँ से भी सुविधा अनुसार आप जा कर के आप खरीदारी करें और अध्ययन करें, जैसा सर ने बताया है।